तैयार हो कि नहीं हो? भारत माता की आवाज कम आई भाई। आज तो मोटो दिन है। आपने अटे आपने किसान रा बेटा उपराष्ट्रपति जी पधारे एंड आप रे आवाज में जोश होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। एक और नारा बोलेंगे, मैं बोलूंगी जय जवान, आप बोलेंगे जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। आज गुड़ामालानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र के शिलान्यास अवसर के अवसर पर हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव की बात है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी महामहिम आदरणीय श्री जगदीप जी धनखड़ साहब हमारे बीच में आ रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि राजस्थान को, किसान के बेटे को उपराष्ट्रपति के पद पर और आज हमारे बीच में आने का मौका मिला। मैं कहूँगी हम सब बहुत गर्व महसूस करते हैं और हम बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं क्योंकि राजस्थान, हम देखते हैं कि उपराष्ट्रपति जी भी यहाँ से राजस्थान से हैं और आज हमारे लोक लाडले सांसद आदरणीय कैलाश जी चौधरी, वो भी एक किसान के बेटे हैं जो मोदी जी के मंत्रिमंडल के अंदर नवरत्नों के रूप में काम कर रहे हैं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जो पानी के जल के मंत्री हैं, वो भी अपने राजस्थान से हैं। और आदरणीय अर्जुन जी मेघवाल साहब जो कानून के निर्माता हैं, वो भी राजस्थान से हैं। मैं चाहूँगी आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं इन सब हमारे किसान पुत्रों के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिन्होंने अपने राजस्थान को इतनी बड़ी पदों पर विभूषित किया। तो मैं चाहूँगी आप सब लोग जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की। आज जो ये बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास यहाँ पर होने जा रहा है, हम सब जानते हैं कि बाजरा में कितनी ताकत है। हमारे बुजुर्ग थे, वो बाजरा खाते थे और उस बाजरे की वजह से उनकी हाइट होती थी, उनकी पर्सनैलिटी होती थी, उनमें ताकत होती थी। कहते थे कि बाड़मेर का पानी गहरा है, बाड़मेर के लोग गहरे हैं। तो ये उस बाजरी और पानी की ही ताकत थी। लेकिन समय के साथ हम सब जानते हैं कि बाजरी को हम भूल गए। गेहूं की रोटी, हाँ भाई आज तो गेहूं की रोटी खावा, बाजरी गुड़ खावे। एंड गेहूं की रोटी माते आता आता यूं और कर दिया कि नई नई रोटी लाओ, आ तो ठंडी होगी। हमें थाली माते बैठा है जिन्हें ठंडी रोटी वो नहीं खावा। पहले अपना पूनिया कही करता, सुबह झारो करता, जिन्हें रात्रि ठंडी रोटी खान, जीवन दही छाछ बेड़ा राबड़ी बेड़ा खान पच बारे निकलता। वो लोग थे जो 100-100 क्विंटल भी उठा लेते थे। उनमें ताकत थी, उनमें लड़ाई थी, करने की शक्ति थी, उनमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति थी। आज जहाँ देखो ब्लड प्रेशर है, जहाँ देखो शुगर है, हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। जहाँ देखो वहाँ कहते हैं भाई क्या हुआ कि हार्ट आ गया। हार्ट क्या आ गया? हमने बाजरी छोड़ दी, हमने अपने पुराना खान पान छोड़ दिया। और बाजरी भी कैसी, हम सब जानते हैं कि केमिकल की खेती हो रही है। और इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है कि हमारे यहाँ बाजरा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास हो रहा है। राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाजरा अपने राजस्थान में होता है और राजस्थान की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाजरा अपने बाड़मेर जिले में होता है। और इसीलिए बाजरा अनुसंधान केंद्र बड़ी मुश्किल से मेहनत करके, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे यहाँ के लोक लाडले सांसद आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब का, जिन्होंने बहुत मेहनत की, उनके बहुत प्रयास किए और इसलिए आज ये मौका हमारे बीच में आया है। मैं सबको कहना चाहूँगी कि किसानों के लिए काम किया। जब किसानों की बात करते हैं तो आज अटल जी को याद कर लेना चाहिए। हम सबको पता है कि अटल जी जब जनसंघ के नेता थे, 1974 के अंदर एक लेवी आंदोलन हुआ था। उसके अंदर अटल जी ने किसानों के लिए जेल में जाना पड़ा था।
वो 5 दिन जेल में रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किसानों की जो फसल है वो सरकारी मूल्य पर नहीं और हम बाज़ार में बेचेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मूल्य मिल रहा है, और इसलिए उनको जेल भी जाना पड़ा। वाजपेयी जी से शुरुआत करते हैं तो उन्होंने ही गांव की सोची, गरीब की सोची और किसान की सोची। किसान भाइयों, मत भूलिएगा केसीसी को, क्योंकि पहले के टाइम में जब हम केवल गांव के अंदर जो दुकानदार थे उन पर आधारित थे, किसान केवल उन पर निर्भर थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी केसीसी योजना लेकर आए। आज हमारे यहाँ जो धोरों के अंदर हम आराम से चौपहिया गाड़ियाँ दौड़ाते हैं, हम मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, फॉर्च्यूनर दौड़ाते हैं, स्कॉर्पियो दौड़ाते हैं, इसके लिए अगर धन्यवाद देना है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को धन्यवाद ज़रूर दें, क्योंकि गांव की और किसान के विकास की सोची शुरुआत की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। उसी अंत्योदय और ग्रामोदय की योजना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निरंतर किसानों के हित के लिए जो काम कर रहे हैं वो हम सभी जानते हैं। आपको याद होगा, जनधन खाते खुलवाए गए, कोई गारंटी नहीं, किसी की गारंटी नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा कि हर गरीब, हर किसान का खाता खुलेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। मोदी जी उनके गारंटर बने और वो जनधन खाते जब खुले तो सबने सोचा पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं इतने खाते क्यों खुलवाए जा रहे हैं। लेकिन आज समझ आता है, मोदी जी ने जनधन खाते खुलवा के बिचौलियों को खत्म करने का काम किया। वो गारंटी दी कि जितना पैसा केंद्र से आएगा वो सीधा किसान के, गरीब के खाते में आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। आज आप देखिए किसान सम्मान निधि के तहत हर किसान को 6,000 रुपये हर साल के मिलते हैं। उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, पैसा सीधे उसके खाते के अंदर आता है। दूसरी बात, जैसे पेंशन योजना है, किसानों के लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू की। 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति हर साल केवल 55 से 200 रुपये तक अगर जमा कराता है तो जब वो 60 साल का हो जाता है तो उसको हर साल 3,000 रुपये मिलते हैं। ये भी किसानों के लिए अगर सोचने की काम किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मैं महिला होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारी महिलाओं के नाम पे ये आवास उन्होंने आवंटित किए हैं। ये भी पहली बार हुआ है। महिला होने के नाते मैं धन्यवाद देती हूँ जो नया अधिनियम लेकर आए, नारी शक्ति संबल अधिनियम। इसके अंदर 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। मैं पूरी नारी शक्ति, महिला शक्ति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ये काम किया। अब मेरी माताएं, बहनें और यहाँ किसानों की बेटियाँ जो आज विमान भी उड़ा रही हैं, जो आज हर क्षेत्र में आगे हैं, आने वाले समय में लोकसभा में भी मिलेगी, विधानसभा में भी मिलेगी। वो पुरुषों के साथ बैठकर समाज के लिए नीति भी बनाएगी, नियम भी बनाएगी। और ये अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने दिया। आज इस मौके पर मैं पूरे किसान समाज की बेटियों की तरफ से उनको हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। और जिनके खाते खुले जनधन योजना के, उनको भी मैं बताना चाहूँगी कि केवल खाते खुलवाने से उनको और भी एक फायदा हुआ है कि अपने आप ही 2 लाख रुपए का बीमा उनके साथ जुड़ गया है। और भी बहुत सारी किसानों की योजनाएं हैं, अगर बोलना चालू करूँगी तो फिर बहुत समय लग जाएगा। मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आने वाले समय की मांग है। आज भविष्य अपने हाथों में है। आज जो भी निर्णय हुए हैं तो वो सब का श्रेय आपको जाता है, क्योंकि वोट की ताकत थी। वोट की ताकत से कलम की ताकत मिली, कलम की ताकत जब किसान को मिली तो ऐसे फैसले हुए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें, उनका साथ दें और सब मिलकर एक बार जोरदार नारा लगाएं, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान।